तो कल सुबह 9 बजे के चले हैं वहाँ से, और कल शाम को 6 बजे जब हम अपने वहाँ पहुँच गए थे, यहाँ पे एक तो स्टे करने के लिए होटल लेना पड़ता है, इतना खर्चा रास्ते में होता है। फिर एक अभ्यर्थी आता है इस उम्मीद के साथ कि आज मेरा टाइपिंग टेस्ट होगा, मेरा सिलेक्शन का प्रोसेस आगे बढ़ेगा, मैं कल को एक जॉब पे लगूंगा, और रात को 6 बजे इनके वेबसाइट पे एक नोटिफिकेशन आ जाती है कि नहीं जी, अब आपका टाइपिंग टेस्ट जो है वो 27 तारीख से हमने स्थगित कर दिया है, अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया है। अरे अगर उन्होंने स्थगित करना ही था तो या तो नोटिफिकेशन पहले दे देते 25 को, या अगर 26 तारीख की 6 बजे रात शाम को इनका जो नोटिफिकेशन आ रहा है तो कम से कम एक दिन का टाइम तो देते, 28 से स्थगित करते या 29 से स्थगित करते। अब इतने सारे अभ्यर्थी यहाँ पे आए हैं, लगभग 300 के आसपास यहाँ पे लोग आज टेस्ट देने के लिए आने वाले थे, जो जिसमें से काफ़ी पहुँच भी गए हैं। तो अब उनका जो खर्चा हुआ है आने जाने का, जो हमारे पेरेंट्स की मेंटल हरासमेंट हो रही है, उनको हमने किस कदर से जवाब दिया है शाम को कि हमारा टाइपिंग टेस्ट कल नहीं हो रहा है, मम्मी पापा हमारा टाइपिंग टेस्ट नहीं हो रहा है। उनकी जो मेंटल हरासमेंट है, हमारी जो मेंटल हरासमेंट है, जो हमारा खर्चा है, उसका जिम्मेदार कौन है? चलो ऑनरेबल हाईकोर्ट का हम भी मान रखते हैं, उनका कोई डिसीजन आया था तो ठीक है, लेकिन एक दिन का 2 दिन का बफर तो देना चाहिए उनको कम से कम। जितने अभ्यर्थी यहाँ पे आज पहुंचे हैं, अब ऐसा तो है नहीं कि आज से पहले टेस्ट नहीं हुआ यहाँ पे, आज से पहले वालों के भी तो हो चुके हैं ना, तो आज वालों का भी ले लेते। और रामपुर से, रोडू से मेरे साथी आए हैं कई, तो उनका खर्चा कौन देगा? आप 250-300 किलोमीटर से बुला रहे हैं स्टूडेंट्स को, और उनको यहाँ पे आके हमीरपुर पहुँच के उनको नोटिफिकेशन दे रहे हैं कि भाई अब आपका जो है टाइपिंग टेस्ट नहीं होगा। मैं कल शाम को आया हूँ, किन परिस्थितियों में आया हूँ, और आज कल जो कोर्ट का स्टे के कारण ये जो पेपर है 5 तारीख तक होल्ड हो गया है इस पर। लेकिन हमारी प्रॉब्लम समझिए कि हम कल यहाँ पे आ चुके हैं, और कम से कम हमारा पेपर ले लेते, और परसों से आपका स्टे अगर ये कंटिन्यू रहता तो कम से कम जो ये लोग यहाँ पे देखो कितने लोग आए हुए हैं, ये परेशान ना होते। पहले भी हम कई तरह से इनको पत्र के माध्यम से बताया गया है कि कम से कम ये सिर्फ हमीरपुर में ही एक सेंटर क्यों है। अब हर डिस्ट्रिक्ट में सेंटर, इसका टाइपिंग सेंटर होना चाहिए, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होनी चाहिए, ताकि जो है बेरोजगारों को परेशानी ना होने पड़े। लेकिन ये भी नहीं कर रहे हैं। जयराम सरकार को भी हमने जो है, मैंने सीएम साहब को भी पत्र लिखा है, और विक्रमादित्य साहब को भी पत्र लिखा है। हर्षवर्धन चौहान जी जो एमएलए है शिलाई, और अभी मीडिया प्रभारी है कांग्रेस पार्टी के, उनको भी मैंने मिला है। कोई तो हमारी मदद करे, कोई किसी मर्जी पार्टी का हो, हमें तो मदद की अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सिर्फ एक सेंटर हमीरपुर में है, जिसकी वजह से बरसात हो, जो मर्जी हो, कैसी मर्जी परिस्थितियाँ हो, आपको यहाँ पे हमीरपुर टाइपिंग टेस्ट के लिए पहुँचना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप सीधे यहाँ से बाहर हो जाओगे। तो कल आए हैं, यहाँ का खर्चा देखिए, 2,500-3 हज़ार रुपये एक बेरोजगार यहाँ पे खर्च करके आता है। अगर कोई स्पेशल अपनी गाड़ी लेके आया तो 10-12 हज़ार की गाड़ी लेनी पड़ती है। हम बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। और दूसरा, हमारा मांग भी है सरकार से भी, और यहाँ जो भी अधिकारी है, कि हमारा जो टाइपिंग टेस्ट है वो हर डिस्ट्रिक्ट में हो, और मूल्यांकन जो है पूरा ऑनलाइन हो। यहाँ आने की हमें ज़रूरत ना हो। जब कभी भी 1 या 2 पेपर होता है तो तब भी ये हमीरपुर में ही जो एक सेंटर देते हैं। ऐसा क्यों करते हो? हम पैसे देते हैं, बेरोजगार है, ऊपर से आप इस तरह का मजाक हमारे साथ करोगे तो कभी मर्जी, चाहे 1 पेपर हो या 2 पेपर हो, आपको हर जिले में पेपर देने पड़ेंगे, या कम से कम 3-4 सेंटर आपको पूरे स्टेट में बनाने पड़ेंगे।